सांसों के झूले में झूलने की विद्या, इसको सीखने में समय बिताओ। ये विद्या ब्रह्मास्त्र है, हमारी समस्त इच्छा पूर्ति का मुख्य स्रोत है। यहाँ आने और यहाँ से जाने का इकलौता रास्ता है ये। ढूंढो ढूंढो इस रास्ते को, ताकि घर लौट सको पथिक, तुम घर लौट सको। देखिए, ये कुंडली है। एक एक्टर, सिनेमा एक्टर थे अनमोल पालेकर। तो अमोल पालेकर के बारे में ये बड़ा प्रसिद्ध है कि ये बहुत ही अच्छे एक्टर थे। हाँ। लेकिन ये बहुत सफल एक्टर नहीं हुए। हाँ, है ना? टैलेंट बहुत था। हाँ, लेकिन कुछ सफल नहीं हुए बिल्कुल। मतलब ना पैसे बहुत ज्यादा इनके पास हैं, ना कोई उस लेवल की प्रसिद्धि है। टैलेंटेड आदमी बहुत थे, टैलेंट बहुत था। तो हम देखें कि कुंडली एक बार पढ़ी जाए कि प्रसिद्धि और पैसा क्यों नहीं आया कुंडली के अंदर। ये देखिए, तो अमोल पालेकर फिल्म एक्टर्स हैं, फिल्म एक्टर हैं, एक्टर, बॉलीवुड के एक्टर। तो इनकी अमोल पालेकर की जन्म कुंडली है, मकर राशि है, मकर लग्न है और कुंभ राशि है। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। तो लग्ने से स्थिर में, लग्ने से शनि द्विस्वभाव में, अष्टमेश का सूर्य इनका स्थिर में है, दीर्घायु हो गई। लग्न चर में है, चंद्रमा स्थिर में, मध्यायु हो गई। और शनि द्विस्वभाव में है और चंद्रमा स्थिर में है, दीर्घायु। दो तरह से दीर्घायु का कालखंड है, 80 के आसपास है। तो अमोल पालेकर की जन्म कुंडली दीर्घायु के कालखंड में है। अब इसमें राजयोग देखो, लग्ने शनि छठे घर में आ गया। अब शनि यहाँ उच्चाभिलाषी है, तुला इसकी उच्च राशि है, 4 राशि पीछे मिथुन में बैठा है, लेकिन इस छठे घर में है और राहु के साथ। तो ये यहाँ कोई राजयोग नहीं देगा। पंचमेश का शुक्र इनका 12वें घर में गया, उच्चाभिलाषी। मीन इसकी उच्च राशि है, 3 राशि पीछे धन में बैठा, ये भी कोई वहाँ राजयोग नहीं बनाएगा। नौमेश का बुध इनका लाभ भाव में है और बुध यहाँ नीचा अभिलाषी है। मीन इसकी नीच राशि, 4 राशि पीछे वृश्चिक में बैठा, तो ये भी वहाँ कोई राजयोग नहीं बना रहा है। अब चतुर्थेश का इनका मंगल, ये है लाभ भाव में, अपने घर का है, वृश्चिक राशि का, ये भी वहाँ कोई राजयोग नहीं दे रहा। चंद्रमा इनका धन भाव में आ गया, उच्चाभिलाषी, ये भी कोई राजयोग नहीं दे रहा। दशमेश का शुक्र इनका 12वें घर में उच्चाभिलाषी, ये भी कोई राजयोग। इसका मतलब है राजयोग तो कुछ इसमें है कोई नहीं है। ये जो भी बने अपनी मेहनत से बने। पैसे वैसे तो बिल्कुल भी नहीं थे इनका। हाँ। जो लाइफ बीता है वो पूरा मिडिल क्लास की तरह बीता है। तो अब ये देखो कि धन भाव का मालिक शनि राहु के साथ बैठा है। अब यहाँ है तो उच्चाभिलाषी, लेकिन छठे घर में आ गया, रोग ऋण शत्रु है ना, तो धन की स्थिति कमजोर करेगा ये। अच्छा, स्त्री का मालिक चंद्रमा इनके धन भाव में बैठा है, तो स्त्री का हिसाब ठीक है, वहाँ पे कोई समस्या नहीं है। संतान वो का मालिक शुक्र 12वें घर में गया, संतान देरी से होने का योग है इसमें, और कम संतानें होने का योग इसमें दिखाता है। करियर इनका देखो तो शुक्र 12वें घर में गया है ना, तो द्विस्वभाव राशि में है। करियर भी उतार चढ़ाव भरा इनका न रहा। अब तो अब इसमें एक चीज देखो, कहते हैं शुक्र 12वें घर में अगर मजबूत हो तो बहुत धनवान बनाता है, लेकिन यहाँ दिक्कत क्या हो गई, एक तो केतु के साथ बैठा है और ये शनि राहु से दृष्ट हो गया। इस कारण से धन की स्थिति मजबूत नहीं हो पाई जैसी होनी चाहिए थी। फिर भी ठीक है, जो बहुत थिएटर वगैरह, मराठी थिएटर, हाँ बहुत तैयार आर्टिस्ट थे ये। हाँ, बहुत तैयार। बस यही था कि न धन आया और न कोई बहुत। एक ही फिल्म इनकी वो चली थी, गोलमाल पुरानी, उसके कोई बाकी मूवी चली ही नहीं। तो ये इस तरह से है स्थिति।
बाकी तो हमें कोई ऐसी चीज दिखती नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अगर हॉरोस्कोप के अंदर बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है तो जीवन अच्छा बीतेगा नहीं, आदमी चाहे जितना ही टैलेंटेड क्यों ना हो, है? अपनी मेहनत से थोड़ा बहुत तो अर्जित कर सकता है। हाँ, थोड़ी बहुत सफलता मिल जाएगी जैसे इनको मिली। हाँ, तो जीवन जीने भर की। हाँ, अपने मेहनत से इन्होंने जो कुछ बनाया। लेकिन भाग्य या राजयोग न होने के कारण वो प्रसिद्धि नहीं मिली जो मिलनी चाहिए। वो चीज भाई इनके समय के समकालिक अमिताभ बच्चन भी थे, और क्या है नहीं? सब लोग थे, वो सब आगे निकल गए। और भी तमाम कैरेक्टर एक्टर थे इनके समय में। हाँ, जो तो नहीं, वो आगे निकल गए और ये रह गए उसे। तो ये सारा जीवन का सारा खेल हॉरोस्कोप से चलता है। हाँ, बिल्कुल चलता है। इसके बाहर नहीं जा सकता आदमी। हाँ, हमारे हिसाब से तो नहीं जाता। जो जो चीजें हैं वो भोगेगा, अच्छा बुरा, है ना? कर्म का सिद्धांत ही है। तो हमको लगता है ये जो हॉरोस्कोप जैसी साइंस है, इसको तो सारे बच्चों की हॉरोस्कोप ज्यादा पढ़नी चाहिए। हाँ, तो पहले से ही सारा कैलकुलेशन कर लेना चाहिए, है ना? हाँ, पहले से अगर बच्चों का हॉरोस्कोप देख करके कैलकुलेशन करके निकाला जाए कि बच्चे कैसे होंगे, है नहीं, स्वस्थ होंगे कि इनको कौन कौन से रोग होंगे, और ये कि जीवन के किस क्षेत्र में जाए तो इनको सफलता मिलेगी, है नहीं, तो वो सारी चीजें तो होती हैं। तो हमको लगता है वही तरीका भी है जीने का। वही तरीका भी है, क्योंकि एक बार जैसे समस्या आ गई, अब आप किसी एस्ट्रोलॉजर को संपर्क कर रहे हो तो उसमें वो बात नहीं रहेगी। हाँ, जो बात प्रिकॉशन में रहती है। तो होता है। चलिए, ठीक ही है, बाकी तो सब बढ़िया है। बाकी ठीक। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। ये शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको